हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में स्वागत है। 3 मई 2021 और आध्यात्मिक यात्रा का आज 7वां दिन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय रानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय माधव राधा जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा राधिका
रमन राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण सीताराम जय हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय श्रीलप्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासनादि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम गंगामय यमुनामय नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधा माधव मायापुर धाम की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। बद्रीनारायण भगवान बद्रीनाथपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। आने वाली अक्षय तिथिया महामहोत्सव की जय। चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। समवेत भक्त बिंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। तो कल से हमने प्रारंभ करा है कथा का जो प्रसंग है वो कुंती महारानी की प्रार्थना चल रही है। तो आज भी हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक करेंगे। प्रथम स्कंद 7वां अध्याय और 13वां श्लोक। और अभी कुंती महारानी का जो प्रसंग प्रार्थना प्रारंभ होगी उससे पहले जो कथाएं पूर्ववर्ती जो कथाएं उसको सुन लेना बहुत ज़रूरी है, तब वो कथा हमें समझ आएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे पीछे आप लोगों ने दोहराना है, इसलिए मैं थोड़ा समय देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। तो कल जो हमने प्रसंग करा उसमें परीक्षित महाराज के जन्म कर्म और भगवत धाम यात्रा का जो प्रसंग हमने सुना, उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं हम। और जिस व्यक्ति की हम कथा करते हैं उससे भगवत कथा हमें सुगम हो जाती है, हमें प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा दिव्य राजा हुआ कि उसके कर्म की, उनके जन्म की या उनके भगवत धाम गमन की कथा करें, अगर हम उनकी चर्चा करें तो उसमें कृष्ण कथा आती हैं।
तो यहाँ तथाकथित जो कथा करने वाले हैं उनका ये मानना है कि भगवान का जो प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण का, वो भागवतम के जो 12 स्कंद हैं उसमें 10वें स्कंद के अंदर भगवान की कथा है, माधुर्य कथा। लेकिन ऐसा नहीं है। भागवतम में जो 12 स्कंद और 18,000 श्लोक, भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक, किसी भी प्रसंग को और किसी भी अध्याय और किसी भी श्लोक को ले लीजिए, उसमें कृष्ण कथा का रस पान करने को अवसर प्राप्त होता है। जैसे दिवाली के त्योहार पर चीनी से बने हुए खिलौने मिलते हैं, उस खिलौनों में हाथी घोड़ा कुछ भी हो, उस पशु को, जो चीनी का बना हुआ खिलौना पशु है, पशु रूप में प्रकट है, उसको आप किसी भी स्थान से उसकी पूंछ खाइए या पैर खाइए या उसका मुख, जो खिलौना है वो सर्वोत्तम मीठा है। ठीक उसी तरह ये 18,000 श्लोक भागवत के, 700 श्लोक गीता के, रामायण के 24,000 श्लोक, किसी भी श्लोक में किसी भी प्रसंग में प्रवेश करिए, वो कृष्ण भक्ति, भगवत भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। तो कल हमने जो श्लोक करा था उसका तात्पर्य और अनुवाद हमने छोड़ दिया था, आज उसको करेंगे। उसके बाद भगवत चर्चा फिर दोबारा प्रारंभ होगी। सूत गोस्वामी ने सोनक आदि ऋषियों से को संबोधित किया और अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि राजा परीक्षित के जन्म कार्यकाल तथा मोक्ष विषय वार्ता के एवं पांडव पुत्र द्वारा गृहस्थ आश्रम को त्याग की कथाएं करने जा रहा हूँ। सूत गोस्वामी सोनक ऋषि मुनियों को कह रहे हैं। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण पितामहों पर इतने सदैव है कि वे विभिन्न जीवों के, भगवान श्री कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने सदैव है कि विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं और उनके दैनिक कार्यकल्पों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया हो, किंतु यदि उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियाँ ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं। तो जैसे 4 वेद हैं, उसी तरह भागवतम और महाभारत पंचम वेद है। इसमें साक्षात भगवान प्रवेश करा और भगवान ने शांति पर्व में गीता को अपने मुख से प्रकट करी है, इसलिए पंचम स्कंद, पंचम 4 वेद की जगह पंचम वेद है। तो उनका श्रवण करते ही हम भगवान की दिव्य, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान के से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण की विशेषता यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं पूरक ऐतिहासिक तथ्य न होकर केंद्र बिंदु स्वयं स्वरूप है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रीमद् भागवतम को निष्कलंक पुराण कहा है। लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंद को छोड़कर, 1 से लेकर 9 स्कंद को छोड़कर, पहले से प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना 10वें स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वादन लेना चाहते हैं। उनकी ये भ्राता धारणा है कि अन्य स्कंद भगवान से संबंधित नहीं है, अतः वे मूर्खतावश 10वें स्कंद को पढ़ते हैं। यहाँ पर पाठकों को विशेष रूप से बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत के अन्य स्कंद 10वें स्कंद की ही भांति महत्वपूर्ण है। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे 10वें स्कंद की विशेष वस्तुतः हमें प्रवेश करने का प्रयत्न ना करें। कृष्ण तथा पांडवों जैसे अनेकों शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर अवतरित होते हैं। कृष्ण समस्त रसों वाले, कृष्ण तथा पांडवों जैसे अनेक शुद्ध भक्त
भक्त एक समान धरातल पर अवतरित होते हैं और कृष्ण समस्त रसों वाले अपने भक्तों से रहित नहीं होते, और पांडव जैसे भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं रह सकते। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े रहते हैं, वे विलंग नहीं किए जा सकते, अतः उनसे संबंधित बातें कृष्ण कथा में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर वर्णन है कि भगवान जहाँ विराजमान हैं उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी विराजमान हैं। जैसे हम 4 धाम का वर्णन करें, अगर बद्रीनाथ का हम वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं कि बद्रीनाथ धाम की 4 धाम की श्रवण करते हैं, तो बद्रीनाथ जहाँ पर है उसी स्थान पर भगवान के परम भक्त महादेव, तो उस धाम को, उस तीर्थ को बोला जाता है केदारनाथ। उसके बाद हम द्वारिकाधीश की बात करें तो द्वारिकाधीश जहाँ पर है उसी स्थान पर भगवान के परम भक्त नागेश्वर स्थापित हैं। उसके बाद जगन्नाथपुरी की बात करें अगर हम, तो जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान हैं वहीं भुवनेश्वर में भगवान शिव विराजमान हैं। उसी तरह भगवान रामचंद्र जी की बात करें रामेश्वर की, तो वहाँ रामेश्वर प्रकट हैं। तो जहाँ जहाँ भक्त भगवान है वहाँ वहाँ भगवान के भक्त हैं। इसलिए हरिद्वार को हरिद्वार और हरद्वार भी बोला जाता है। हरद्वार और हरिद्वार क्यों? हरिद्वार माने बद्रीनाथ और हरद्वार माने केदारनाथ, हर हर महादेव, और हरिद्वार माने बद्रीनाथ। तो जिस भी स्कंद को हम उठा लें उसमें भगवत कथा हमें प्राप्त होती है। तो श्लोक का वर्णन, अगला श्लोक है, यदा मृधे कौरो वृषुतायाना वीरेश्वथोत वीरगति गतेषु विकोदरा वृद गदा भीममर्ष भृगोदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भृतो प्रिया द्रोणारिति स्म प्रश्याना यदा मुध्ये कौरव श्रुत सूर्यायाना वीरिष्वथो वीरगति गतेषु विकोदरा वृद गदा भ्रीममर्ष भर्गो रुद्रंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रिया द्रोणिति स्म पश्यन्त। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदाकृतं वंदे श्री गुरु श्री युधपदकमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथ तं सजीवं श्राद्धेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रिता देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हमारी जो कथा थी वो हस्तिनापुर पहुंच चुकी थी। भीम अपने ननिहाल से वापस आ चुके हैं। ननिहाल माने उनके नाना के नाना। तो नाना अपने नाती से बड़े खुश हुए और नाती को बल दिया और भीम पहले से ज़्यादा बलशाली बन गए।
तो कल प्रसंग था कि भीम ने नागलोक में वासुकी नाग ने उनको 8 कुंड का अमृत पिला दिया, तो बल हो गया भीम में 10,000 हाथी का बल। अब इधर हस्तिनापुर में पांडव शोक मना रहे हैं कि हमारा भाई गंगा में हरद में बह गया, और सब रो रहे हैं, कुंती महारानी इत्यादि। और उधर झूठ मूठ में ढोंग कर रहे हैं, कौरव भी रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। उतने में नख से लेकर सिर तक आभूषण से लदे हुए बलवान भीम 10,000 हाथी का बल लेकर धारण करके हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही भीम का वहाँ पर प्रागट्य होता है हस्तिनापुर में, सब देखकर दंग रह गए हैं। और कौरवों को देखकर और पीड़ा हुई। कौरवों को जब भीम को देखा बच कैसे गया, जीवित कैसे रह गया, तो उनको और पीड़ा हुई, दुख हुआ। और इधर पांडव उत्साह मनाने लग गए। अब पांडव और कौरव एक साथ रहने लग गए, लेकिन दुर्योधन हमेशा पांडवों से ईर्ष्या करता था, और उसमें भीम से कुछ अतिरिक्त ज़्यादा ईर्ष्या होती थी। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने वाले थे उसमें उनके मामा शकुनी। तो महाभारत काल के अंदर हम इस महाभारत पुराण को जब पढ़ते हैं, वेद को जब पढ़ते हैं, तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे कुनबे को सर्वनाश करने वाला है, उसका नाम है शकुनी। और एक है जो पांडवों को बचाने वाले, उनके चाचा विदुर। तो हमें सही सलाहकार की आवश्यकता है। कैसा सलाहकार? विदुर नीति जैसा, विदुर जैसा सलाहकार अगर हो तो हमारे विचार भी शुद्ध हो सकते हैं, भगवत मति हो सकती, कृष्णमयी मति हो सकती, और कभी भी हम पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते, जैसे पांडव नहीं हुए। तो कूटनीति के द्वारा शकुनी ने और दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा, और वो अपनी योजना बनाकर गए महाराज धृतराष्ट्र के पास कि पांडवों को और कौरवों को एक साथ, कौरव और पांडव हस्तिनापुर में वास नहीं कर सकते। तो ये घृणा थी एक दूसरे के अंदर। तो महाराज धृतराष्ट्र को किसी तरह से बल देकर, पुत्र मोह था उसको, पुत्रगामी भी कह सकते हो, पुत्र मोह भी कह सकते हो। धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से अति प्रेम करते थे, तो पुत्र मोह में सब कुछ नष्ट हो गया। तो पुत्र से ज़्यादा मोह करते थे वो, तो पुत्र की बात, दुर्योधन की बात उसको माननी पड़ी। और उन्होंने षड्यंत्र क्या रचा था कि वारणाव्रत में पांडवों के लिए महल बनाया जाए, और कुछ समय के लिए वहाँ पर वो वन गमन करने के लिए जाए अपनी माता के साथ। तो वहाँ वो जो महल बनाया गया था वो लाक्षागृह बना गया था, लाक्षागृह बनाया गया था। वो घी और हवन सामग्री इत्यादि, कपूर इत्यादि से, घास फूस से बना हुआ था कि जैसे उसको दिया सलाई देखा हो तुरंत उसमें आग लग जाती थी, लग जाने वाली थी। तो ये षड्यंत्र विदुर जी को पता लग गया था पहले ही। तो ये योजना बनाकर धृतराष्ट्र को समझाई, और दुर्योधन और शकुनी ने। तो दुर्योधन और शकुनी का ये प्रस्ताव जो है पांडवों को सभा में बुलाया गया, और पांडवों के आगे ये प्रस्ताव रखा गया कि आप लोग हस्तिनापुर में 100 कौरव हैं और आप 5 पांडव, तो कंजेस्टेड हो गया है, ज़्यादा भीड़ है। तो आपके लिए मेरी इच्छा है कि कुछ समय के लिए आप वनवास करो, वन गमन करो, और वारणाव्रत में आपके लिए एक सुंदर महल हमने तैयार करा है, अब वहाँ जाके वास करो। उसी सभा में विदुर जी उपस्थित होते हैं। उसी सभा में भीष्म पितामह इत्यादि सब थे, गुरु द्रोण कृपाचार्य सब उपस्थित थे। वहाँ पर प्रवेश करते हैं विदुर जी, और विदुर जी ने सबके सामने एक बड़ी गृह्य बात बताई, गुप्त बात बताई महाराज युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को पूछा कि पांडु पुत्र ज्येष्ठ, जो पांडवों में ज्येष्ठ पुत्र है वो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर एक मुझे बात बताओ, अगर वन में आग लगे, अगर वन में आग लग जाए तो कौन सा जीव बच सकता है और कैसे बच सकता है? तो सभी पांडवों से पूछा गया था, तो मात्र उत्तर जो है युधिष्ठिर ने दिया। विदुर जी को उत्तर देगा, चाचा काका श्री, अगर वन में आग लग जाए तो मात्र एक प्राणी बच सकता, चूहा, जो बिल के अंदर रहता है।
उतनी बात करके अपनी बात को समाप्त करके विदुर जी वहाँ से चले गए। और पांडव जो है वारणाव्रत के लिए तैयार हो गए जाने के लिए वारणाव्रत। और वारणावत जब चले गए तो विदुर जी की जो बात थी वो बार बार मनन कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज। और वारणावत में जाके लाक्षागृह में रहना प्रारंभ कर दिया। उस बात को ध्यान में लेते मनन करते हुए चाचा की जो बात थी विदुर नीति वो याद आ गई। कुछ इसमें शंका है तो विदुर जी ने पहले ही एक सुरंग खुदवा दी थी। उसमें लाक्षागृह से लेकर बड़ी दूर तक एक जंगल में वो बिल निकलता था, बाहर बिल बनवा दिया था, बड़ा सुरंग खुदवा दी थी। तब विदुर जी का एक दूत भेजा हुआ जो शुभ चिंतक था वो हस्तिनापुर से युधिष्ठिर महाराज के पास आया और उनका पत्र दिया कि समय अनुसार जो मैंने सुरंग बनाई है उसका उपयोग कर लेना। तो एक दिन रात्रि के समय भीम से कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि हमें पता है कि ये लाक्षागृह बना है और हमें मारने की योजना बनाई है कौरवों ने। पहले अब भीम तुम्हें मारने की योजना बनाई थी विष खिलाकर, अब हमें अपनी माता के साथ पांचों को मारने की योजना बनाई है कौरवों ने। तो क्यों ना इस महल में हम खुद ही आग लगा दें और हम निकल जाएं और कौरव ये समझे कि हमारी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उसी समय वन में कुछ भील लोग रहते थे, कोल भील वहाँ वास करते थे। तो एक भीलनी अपने 4-5 पुत्रों के साथ उस बरामदे में आकर, उस महल के बरामदे में आके, रात को ठंडी का मौसम था, ठंड का मौसम, जनवरी फरवरी का मौसम रहा होगा, दिसंबर का, और उसमें आके वो बरामदे में आके सो गई, आंगन में आके। युधिष्ठिर महाराज को इस बात का ज्ञात नहीं थी और भीम ने उस लाक्षागृह में आग लगाई। अब वर्णन है महाभारत के अंदर कि भीम ने 2 भाइयों को तो युधिष्ठिर को और अर्जुन को अपनी बाहों में उठाया, नकुल और सहदेव को अपने दोनों कंधों पर और माता कुंती को पीठ पर उठा लिया। तो भीम का बल 10,000 हाथी का बल है। 1,000 हाथी इतना कुछ कर सकता तो 10,000 हाथी का बल वाला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। एक छोटा सा प्रसंग है। कुंती महारानी जब बाल्यावस्था में भीम का जन्म हुआ तो कुंती महारानी भीम को अपनी गोदी में लेकर नदी स्नान के लिए जा रहे थे, स्नान के लिए नदी में जा रही थी, गंगा तट पर। तो रास्ते में एक बाघ आया जल पीने के लिए, गंगा जल पीने, पानी पीने के लिए। तो बाघ को धाड़ने से, सिंघाड़ने से कुंती महारानी डर गई और उनके हाथ से भीम गिर गए। जैसे ही भीम जिस चट्टान पर, जिस पत्थर पर गिरे, वो पत्थर चूर चूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। और आकाशवाणी हुई कि बलवानों में बलवान ये वायु का पुत्र, वरुण देव का पुत्र बड़ा बलवान होगा। 2,000 हाथी का बल था। तो जो 10,000 हाथी का बल रखने वाला है वो अपने चारों भाइयों को और अपनी माता को अपनी पीठ और बाहों में और कंधे पर धारण करके उस सुरंग से बाहर निकल गए और उसमें आग लगा दी लाक्षागृह में। लाक्षागृह में आग लग गई। अगले दिन जब भोर हुआ तो भोर में हस्तिनापुर में जाके पता लगा सबको कि पांडव जल गए और हमारी चाची भी जल गई। जो षड्यंत्र रचा था शकुनी और दुर्योधन ने, उसमें वो पास हो गए और उनको पता लगा कि पांडव मारे गए, हमारा षड्यंत्र जो हमारी योजना थी हम सफल हो गए। और इधर 5 पांडव और माता कुंती वो जीवित थे और एक गांव में जाके वो वास करने लग गए अपना। और वो अपना राजसी वेश जो था, अपना जितना भी आभूषण इत्यादि अस्त्र शस्त्र जो था, वो राजसी जो श्रृंगार था उनका सब उतार कर उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया। साधु वेश धारण करके उस गांव में चले गए किसी ब्राह्मण के घर। तो उस ब्राह्मण के घर में, स्थान में, किसी ब्राह्मण के घर वो वास करते थे। और उस गांव की एक प्रथा थी कि उस गांव के बिल्कुल बाहर सीमा पर, सरहद पर एक राक्षस रहता था, बड़ा बलवान राक्षस था, उसका नाम था बकासुर। बकासुर राक्षस उस गांव की सरहद पर, सीमा पर रहता था। और उस गांव की प्रथा यह थी कि हर साल में एक घर से प्रति माह या साल, कहीं त्रुटि है, महाभारत में वर्णन है कि प्रति माह या साल में एक बार एक घर से एक व्यक्ति भोजन लेके उसके लिए जाएगा, छकड़ा भरकर, बड़ी बैलगाड़ी भरकर भोजन लेके जाएगा उसके लिए, और उस घर का एक व्यक्ति जाएगा। लेकिन वो राक्षस जो था बकासुर,
और नर को भी खा जाता, नर भक्षक भी बन चुका था वो। तो जो व्यक्ति भोजन लेके जाता था उस व्यक्ति को भी वो खा जाता था। तो समय के अनुसार उसी घर की बारी थी जिस जगह ये पांडव रुके हुए थे। तो ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण और उसकी संतान वो सब विलाप कर रहे थे कि आज हमारे घर की बारी आ गई। भगवान की जो मर्जी उसको कोई टाल नहीं सकता, जैसी भगवान की इच्छा। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं मैं जाऊंगा उस राक्षस का भोजन लेकर। बच्चे कहते हैं, उन बेटा कहता मैं ले जाऊंगा भोजन, और बिटिया कहती है उसकी मैं लेके जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण पत्नी कहती है मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि पति का और जो घर का हेड है, जो पिता है, उसको रहना बहुत ज़रूरी है। तो घर को कौन संभालेगा, घर की जिम्मेदारी को कौन संभालेगा, तो आप रहिए और मैं जाऊंगा नर बलि जो खाता है वो राक्षस। तो वो पत्नी कहती है ब्राह्मण पत्नी के मैं लेकर जाऊंगी। उस बातों को, उनकी कथा को, उनकी व्यथा को सुन लिया युधिष्ठिर महाराज ने या कुंती महारानी ने। कुंती महारानी ने सुना और कुंती महारानी ने अपने पुत्रों से ये सारी बातें करी। कुंती को उस ब्राह्मण ने बहन बनाया था, कुंती महारानी को उस ब्राह्मण ने बहन माना था। तो धर्म के नाते बहन थी वो, और पुत्र भी उनके भाई हुए सारे। तो युधिष्ठिर महाराज के आगे ये बात रखी और युधिष्ठिर महाराज गए उस ब्राह्मण के पास और वृथा को, जो चिंतित थे, उस चिंता से उनको मुक्त किया कि हमारा भी फर्ज बनता है, जो अतिथि है, जिस घर का भोजन ग्रहण करता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है उस घर की रक्षा करे। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, हम पांचों में से कोई एक जाएगा। और ये बात रखी गई भीम के सामने। और युधिष्ठिर महाराज को पता था कि भीम बलवान है, 10,000 हाथी का बल है, और भीम को भोजन अति प्रिय है। तो कई पकवान बन चकड़ा भर के भोजन बना था। तो भीम को जैसे पता लगा कि तुम्हें जाना है उस राक्षस की लिए भोजन लेकर, तो भीम तो तुरंत प्रसन्न हो गया कि मैं जाऊंगा, उसको भोजन मिलने वाला था। और भीम तो राक्षस को मार ही सकते हैं। तो भीम को वो छकड़ा भर के भोजन लेकर भेजा, और भीम उस छकड़े को लेकर जो सीमा की तट, जो उस गांव की सीमा पर रहता था राक्षस, वहां जाने के लिए छकड़ा लेके निकले वो। तो रास्ते में ही वो आधा चपाचट कर चुके थे। जो छकड़ा था भोजन से भरा हुआ, वो आधा तो पहले ही खा चुके थे। अब जैसे ही वो राक्षस की गुफा थी वहां जब पहुंचने लगे, तब तक तो 75 खा चुके थे, मात्र 25% बचा था। और वो राक्षस, उस नर की, मनुष्य की गंध आई, भोजन की सुगंध आई, तो उस गुफा से बाहर आया और क्रोधित हो गया। क्रोधित हुआ, भीम को देखा और भीम भी क्रोधित हो गया। और भीम ने वो सारा भोजन चपाचट करके उसके साथ युद्ध करा। और वो जो राक्षस था बकासुर, वो भीम की भुजाओं में इतना बल था कि कुछ ही क्षणों में दोनों का युद्ध हुआ और बकासुर नाम का राक्षस था उसका वध हो गया। उसके उपरांत गांव में चर्चा हुई और सब और चर्चा और ये वार्ता फैल गई कि उस ब्राह्मण देवता के घर जो कुछ उनके अतिथि हैं वो इतने बलवान हैं कि उन्होंने एक असुर राक्षस का वध कर दिया है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को इस बात का पता लगा, माता कुंती को, उसी समय उस स्थान को छोड़कर वहाँ से पांचों पांडव और माता कुंती वहाँ से निकल गए और आगे जाके वन में वास करते हैं। कुछ समय उपरांत जहाँ वन में वास कर रहे थे वहाँ वेदव्यास जी आए। वेदव्यास जी ने बताया कि पांचाल नरेश जो वर्तमान काल में पंजाब है उसको पांचाल बोला जाता था। तो पांचाल नरेश ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयं रचाया है, लेकिन एक लक्ष्य रखा है मत्स्य भेदन। तो तुम्हें उसमें स्वयंवर में भाग लेना चाहिए। तो ये प्रस्ताव युधिष्ठिर महाराज और माता कुंती को जब पता लगा तो 5 पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर पांचाल के लिए रवाना हुए और वहाँ पर उस स्वयंवर में उन्होंने भाग लिया। उस स्वयंवर में यहाँ तक कि बड़े बड़े योद्धा दुर्योधन, शकुनी, कर्ण इत्यादि, बड़े बड़े जरासंध इत्यादि सब उपस्थित थे। और यहाँ तक कि द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी वहाँ उपस्थित थे उस पांचाल नरेश के सभा में। तो पांचाल नरेश की सभा में जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बैठे हुए हैं पांचाल नरेश के पास, तो भगवान श्री कृष्ण कौतूहल करते हैं बलराम जी से। भगवान श्री कृष्ण को तो पता है कि 5 पांडव हमारी फूई अभी मरी नहीं है, जीवित है, सब कोई मरा नहीं है। जब कौरव लोग ये जब लाक्षागृह में आग लगी थी तो
तो भगवान श्री कृष्ण भी शोक मना रहे थे उस समय, लेकिन कृष्ण को तो पता था, वो साक्षात अंतर्यामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, उनको सब इन बातों का पता था। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कौतूहल करते हैं कि मुझे जो वो व्यक्ति जो दिख रहा है वो व्यक्ति युधिष्ठिर लग रहा है मुझे, तो अपनी भुआ का ज्येष्ठ पुत्र पांडु पुत्र, और उसके साथ में जो एक बलवान मोटा तगड़ा जो दिख रहा है वो भीम है, और जो सांवला सा दिख रहा है वो अर्जुन है। तो बलराम जी कहते हैं कि हमारी भोई और 5 पांडव तो लाक्षागृह में जल चुके, कहाँ है वो, तुम तो कृष्ण हर जगह उनको देखते हो। तो कुछ ही समय बाद लक्ष्य भेदन शुरू हुआ। जो लक्ष्य भेदन में छत पर सीलिंग में एक मच्छी को जो आकृत क्या कहा जाए उसको, जीवित नहीं थी, उसको एक खिलौने के रूप में बनाया गया था और उसके आँख को भेदना था। तो वो छत के अंदर उसको मच्छी को लगाया था और यंत्र लगाया गया था, और एक बहुत बड़ा धनुष बाण, वो भी बड़ा भारी था, और उसको नीचे रखा गया था, और पानी में नीचे एक जल रखा हुआ था, उसमें उस मच्छी को देखना था, और उस मच्छ को देखते हुए उसका मच्छ का नेत्र को भेदन करना था, तो मच्छ भेदन होना था। और उसके उपरांत जो उसको भेदेगा उसका विवाह बड़ी गुणवंती थी कन्या पंचाल नरेश की, जिसका नाम था द्रौपदी, गुणवंती कन्या द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी बहन मानते थे, और उसी सभा में सारे योद्धा भी उपस्थित थे। तो सबने अपना बल का पराक्रम दिखाया, और ये जो वहाँ पर चल रहा था, क्या कहा जाए उसको, प्रथा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं समारोह नहीं, कंडीशन रखी गई थी जो, कंपटीशन बोलते हैं, कंपटीशन बोल दो, और कंपटीशन चल रहा था। तो जो लक्ष्य भेदन करेगा उसके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। तो बड़े राजा महाराजा जरासंध, दुर्योधन, इस सब ने जो है प्रयास किया, लेकिन कोई भी लक्ष्य भेदन नहीं कर पाया। उसमें क्या हुआ, थोड़ी ही देर में कर्ण उठे, और कर्ण ने लक्ष्य भेदन के लिए जैसे धनुष बाण के पास पहुंचे, उसी समय द्रौपदी, पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी खड़ी हो गई। ये स्वयंवर जो है ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए है। ये मेरे पिता ने जो स्वयं रचा है, ये मात्र ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए है। इस व्यक्ति की मुझे जात और जात पात का नहीं पता, वंश का नहीं पता, तो लक्ष्य भेदन ये नहीं कर सकता। उसी समय कर्ण क्रोधित हो गए, और क्रोधित हो गए, रुष्ट होकर वहां जाकर बैठ गए अपने आसन पर। उसके बाद साधु वेश में, ब्राह्मण वेश में जो अर्जुन थे, वो भगवान ने अर्जुन को देखा, दृष्टि से दृष्टि मिलाई, और भगवान कृष्ण ने इशारे से अर्जुन को समझाया कि तुम इसका लक्ष्य भेदन करो। तो अर्जुन स्वयं वहाँ खड़े होकर आए तुरंत, और जैसे ही जिस जगह वो धनुष रखा था, धनुष को प्रणाम किया, और सबके देखते ही देखते धनुष उठाया, और कुछ ही पल के अंदर मच्छ भेदन, उनके नेत्र का, आंखों का भेदन कर दिया। क्यों? गुरु द्रोणाचार्य जब गुरुकुल के अंदर अर्जुन को पूछते थे, सभी शिष्यों को पूछा कि उस वृक्ष के ऊपर जो पक्षी बैठा वो दिख रहा है, तो अर्जुन का उत्तर था कि गुरु महाराज, मुझे पक्षी नहीं दिख रहा, मात्र पक्षी की आंख दिख रही है। तो वो बातें सारी याद थी, गुरु मंत्र याद था। उसी समय कुछ ही क्षणों के अंदर मच्छ भेदन हुआ, और द्रौपदी स्वयंवर वहाँ पूर्ण होने जा रहा है। लेकिन सभी राजा महाराजा कहते हैं ये स्वयंवर तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए, लेकिन क्या ये जो निरा भिखारी जो है, दरिद्र है, इसके साथ राजकुमारी का विवाह थोड़ी हो सकता। तो सारे के सारा राजा जितने भी थे वो एकत्रित हो गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए, लड़ने के लिए। उसी समय भगवान ने इशारा किया तो तीनों पांडवों में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव वहाँ से चले गए, और भीम और अर्जुन वहाँ उपस्थित रहे। तो भीम ने सबका सामना किया। तो अब उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया महाराज पंचाल अपने भाई बलराम जी को कि कुंती के अपनी भुआ के 5 पुत्र हैं, वो रहे नकुल और सहदेव, और वो युधिष्ठिर, और ये भीम और ये अर्जुन। तो उसी में से किसी राजा ने पहचान लिया कि हाँ ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है। क्यों? अर्जुन की कलाई पर और अर्जुन की कांधे पर जो धनुष बाण गांडीव धारण करते थे उनका चिन्ह था, हाथों में प्रशंसा चढ़ाने की लकीरें थी। तो क्षत्रिय है। तो कौन है? कि ये पांडु पुत्र हैं। और सभी लोग प्रशंसा से उनका स्वागत करने लग गए। लेकिन उसी समय दुर्योधन, कर्ण और शकुनी
बड़े चिंतित, बड़े दुखी हुए कि अभी भी मरे नहीं ये तो, अब षड्यंत्र रचे गए। लेकिन उधर हस्तिनापुर में विष्णु पितामह और विदुर जी बड़ी प्रशंसा से उनका स्वागत करने के लिए महाराज धृतराष्ट्र के पास गए कि अब पांडव अभी जीवित हैं, कुंती जीवित है, आपके भाई की पत्नी और आपके भाई के पुत्र भी जीवित है, पांचों पांडव, तो उसको हस्तिनापुर में बुलाइए आप। तो महाराज धृतराष्ट्र पितामह के और विदुर जी के कहने पर उनका स्वागत की तैयारी करते हैं। कुंती महारानी, उसी समय जब स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर तो मात्र द्रौपदी का अर्जुन के साथ हुआ, लेकिन महाभारत में गूढ़ रहस्य ये फिर कभी कथा समझाएंगे जब महाभारत कथा करेंगे। तो अभी तो हमें कुंती महारानी की कथा करनी है, कुंती महारानी की प्रार्थना करनी है। लेकिन पांचाली का विवाह, द्रौपदी का जो विवाह है पांचों पांडवों के साथ हुआ। पिछले पूर्व कथा में जब जाएंगे हम महाभारत को पढ़ेंगे तो भगवान शिव से उन्होंने वर मांगा था कि मुझे ऐसा पति मिले जिसमें ये गुण हो, 5 तरह के गुण। तो भगवान शिव ने वर दिया था कि एक व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं होंगे तो मैं 5 पति धारण करने होंगे। तो वास्तव में द्रौपदी जो है का विवाह 5 पति के साथ, 5 पुरुषों के साथ नहीं हुआ। द्रौपदी वास्तव में बुद्धि है, द्रौपदी बुद्धि है, मति है, दिव्य मति है। तो दिव्य मति का विवाह हुआ बलवान पुरुष से जो गांडीवधारी धनुषधारी था अर्जुन से। दिव्य बुद्धि का विवाह हुआ, उस मति का विवाह हुआ धर्म को धारण करने वाला धर्मराज युधिष्ठिर से। दिव्य बुद्धि का विवाह हुआ बलवान भीम से और दिव्य नकुल और सहदेव से हुआ। तो 5 गुण वाले पति, 5 बॉडी अलग अलग है, व्यक्ति एक। ये 5 होकर भी एक थे, सबकी मति एक थी। जैसे युधिष्ठिर महाराज कहते थे वैसे पांचों लोग काम करते थे। तो द्रौपदी का विवाह 5 के साथ हुआ। उसके बाद माता कुंती और 5 पांडव को लेकर, साथ में द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर में उनका स्वागत हुआ और हस्तिनापुर में वास कर रहे थे। उसके बाद महाराज धृतराष्ट्र ने पितामह की आज्ञा से उनको राज्य दिया। वो राज्य क्या था? इंद्रप्रस्थ। विभाजन हुआ, उनको इंद्रप्रस्थ दिया गया। उसका नाम पहले था खांडवप्रस्थ। वो खांडवप्रस्थ दिल्ली है। हस्तिनापुर, मेरठ, आज के वर्तमान काल में जो मेरठ है वो हस्तिनापुर है। और जिस स्थान पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, वो था इंद्रप्रस्थ। खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया भगवान की कृपा से। जिस कथा में भगवान हो, चाहे पांडव के ज्येष्ठ पुत्र के पौत्र की कथा है, परीक्षित की कथा, या कुंती महारानी की जिसमें कृष्ण कथा है, वो स्कंद कैसा कहा जा सकता है? भगवत कथा, भागवतम कहा जाता है। तो अब शासन बहुत अच्छा हो रहा था पांडवों का। और जब इंद्रप्रस्थ बन के तैयार हो गया तो युधिष्ठिर महाराज ने राजसूर्य यज्ञ की आयोजना बनाई। राजसूर्य यज्ञ की योजना हुई और वहां पर पांडव ने सभी राज्यों के राजा को आमंत्रित किया था। उसमें हस्तिनापुर से कर्ण, दुर्योधन, शकुनी इत्यादि सब गए थे। और द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण भी आए थे, विष्णु पितामह और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी सब उपस्थित थे। और उसी सभा में प्रसंग तो लंबा है महाभारत का, लेकिन हमें प्रसंग ये थोड़ा जल्दी समाप्त करना है ताकि हम कुंती महारानी की कथा में प्रवेश कर पाए। राजसूर्य यज्ञ में सबसे केंद्र बिंदु बनाया गया था कि वहां पर अग्रणीय पूजा किसकी करी जाए। तो सभी राजा अपने अपनी मंत्रणा अपनी बुद्धि के अनुसार, कोई विष्णु पितामह को बता रहे थे, कोई गुरु द्रोण को बता रहे थे, कोई विष्णु पितामह को बारंबार अंकित कर रहे थे। उसी समय नकुल और सहदेव ने बोल दिया कि भगवान श्री कृष्ण के होते हुए और किसी की पूजा हो नहीं सकती, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो वहाँ पर सर्वप्रथम जो पूजा हुई वो हुई भगवान श्री कृष्ण की, महत्वपूर्ण व्यक्ति वही थे। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए जब भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण की मासी का बेटा शिशुपाल
वो भी उस सभा में उपस्थित था। तो शिशुपाल हमेशा वेर करता था, किससे? भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन भगवान ने अपनी मासी को ये वर दिया था कि जब तक ये 100 अपराध पूरे नहीं करेगा तब तक मैं इसका वध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अग्रणी पूजा हुई और उसी समय वो क्रोधित हो गया और उसी राजसूर्य सभा के अंदर शिशुपाल जो है भगवान को आक्षेप लगाने लग गया, गाली और कई तरह के अभद्र शब्द बोलने लग गया उनको। तो भगवान श्री कृष्ण चुप रहे, कुछ बोले नहीं। लेकिन जब उसने 99 अपराध पूरे कर लिए तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि शिशुपाल अब रुक जाओ, एक अपराध और बचा वो कर लो, उसके बाद तुम जीवित नहीं बचोगे। तो सबके देखते ही देखते भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया और चक्र धारण कर लिया। सुदर्शन चक्र धारण करके भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। उसी सभा में भगवान की उंगली में जब रक्त आया तो माता द्रौपदी ने उनके हाथ पर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पट्टी बांधी, उसमें 9,99,000 धागे थे। तो उसी दिन भगवान ने कहा द्रौपदी को, हे कृष्ण, हे सखे, जिस वक्त समय में कालांतर तुझे किसी तरह की आवश्यकता होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा, तू मुझे प्रेम से पुकारेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। उसी सभा में जब ये प्रसंग पूरा हुआ तो दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए विचरण करने लगा। तो विचरण करते करते कई जगह ऐसे सरोवर, ऐसे महल बने हुए थे, वो देवताओं के जो विश्वकर्मा या क्या नाम भूल रहा हूँ उसका मैं, दैत्य जो था उसने जो बनाया था वो महल, नहीं शिल्पकार जो था नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने इतना रहस्यमय महल बनाया था कि जो स्थल है वो जल है और जल है वो स्थल है। एक स्थान पर द्रौपदी ऊपर अपने महल में खड़ी है, ऊपर से देख रही है और दुर्योधन विचरण करता हुआ आ रहा है। तो एक समय उस स्थान पर स्थल नहीं था, जल भरा हुआ था, लेकिन फूलों से उस स्थल को सजा दिया गया था, जैसे लगता है वो स्थल है, जमीन है। और दुर्योधन ऊपर की ओर, महल इतना सुंदर था इंद्रप्रस्थ, क्यों भगवान ने बनवाया था वो। तो सब और देखते देखते वो चल रहा था और नीचे की ओर ध्यान नहीं था और वो उस कुंड में गिर गया और गिरते ही वो डूबने लगा। तो जब वो डूब के खड़ा हुआ, दोबारा जल से गिर के दोबारा खड़ा हुआ, द्रौपदी उसी स्थान पर अपने महल में खड़ी थी और वहां से उसने कुछ, वाणी को बोलते समय संभल के बोलना चाहिए, वाणी को लगाम देना चाहिए। मात्र कुछ शब्दों के कारण ये महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया। महाभारत का युद्ध किस लिए खड़ा हुआ? सिर्फ द्रौपदी की वाणी। पहले कहा कि शुद्ध पुत्र है, ये लक्ष्य भेदन नहीं कर सकता, तो कर्ण तो पहले ही ईर्ष्या करता था द्रौपदी से। अब यहाँ द्रौपदी बोली कि अंधे का पुत्र अंधा, ये चूल की तरह चुभ गया दुर्योधन के हृदय में और आग बबूला हो गया और वो पीड़ा सहन नहीं हुई। उसी समय उस स्थान को छोड़कर, इंद्रप्रस्थ को छोड़कर, अपने मित्र कर्ण के साथ और कौरवों के साथ हस्तिनापुर वापस आ गया। उसके बाद आगे की कथा जो है हम कल बोलेंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आगे द्रुत क्रीड़ा होगी। तो जो भी कुछ इस कथा में कोई त्रुटि है तो क्षमा चाहता हूँ। भगवत कथा, लेकिन इस कथा से एक बात जरूर याद आती है, कुंती महारानी की प्रार्थना से। कुंती महारानी ने कहा कि बलिहारी जाऊं उस दुख को, बलिहारी जाऊं उस दुख को जिसने भगवत प्राप्ति करा दी, जिसने भक्ति देवी को प्राप्त करा दिया। तो दुख के समय में जब कृष्ण याद आ जाए, वो भगवान याद आ जाए, तो उससे बड़ा प्रसंग क्या हो सकता है, उससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। तो अभी वर्तमान काल में प्रतिकूल समय जो चल रहा है, कोरोना काल, तो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्रतिदिन भगवत कथा। तो कुंती महारानी की प्रार्थना का आज दूसरा भाग है और पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की जय, द्वारकापुरी धाम की जय। हरे कृष्णा।